अरे नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि कामना त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपका प्यारा पुराना दोस्त। पहले तो सभी बच्चे जिन लोगों ने भी 2023 की परीक्षा में हिस्सा लिया उन सब के प्रति बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मज़े की बात क्या है, टॉपर्स की रही भरमार इस साल, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं कि कल 1:30 बजे जब से रिजल्ट खुला, मुझे लगता है इंटर का रिजल्ट खुलते खुलते आधा घंटा हो गया था, 2 बजे के आसपास रिजल्ट खुलना शुरू हुआ और तब से रात के 2 बजे तक मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किए और अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि 2500-3000 बच्चों ने मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, अपने सर के बारे में जो कुछ भी उनके मन में भावनाएं थी उन भावनाओं को व्यक्त किया और मैंने उनको अपने YouTube चैनल पर स्थान भी दिया है। बेसिकली मैंने स्थान नहीं दिया है, ये विश्वास आपने बनाया है, इस दिल में स्थान आपने बनाया है। एक बार किसी ने पूछा था कि हर फूल जो खुशबू दे ताज़ा नहीं होता, हर फूल जो खुशबू दे ताज़ा नहीं होता, आशियाने को मौसम का तकाजा नहीं होता। आपको आना है ना, आपको आना है तो चाहे जिधर से आइए, दिल के कमरे में दरवाज़ा नहीं होता। और बस यही कारण है कि आप लोगों ने इस दिल में जो जगह बनाई है, उस जगह के कारण हमारे YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ कल से हमारे बच्चे छाए हुए हैं। वे बच्चे जिन्होंने इस रवि कामना त्रिपाठी चैनल से पढ़ करके अपने को साबित करके दिखाया है कि हाँ, मैं विजेता हूं। तो आप सभी के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत सारा आदर व्यक्त करता हूं। सम्मानित शिक्षक बंधु, प्राचार्य एवं अभिभावक बंधु जिन्होंने अपने बच्चों को और कहीं कहीं मुझे भी एनकरेज किया बार बार कि नहीं रविकांत जी आप अच्छा कर रहे हैं, या कई बार ऐसा लगता था ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं उन सब के प्रति आज शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही एक सिक्के का दूसरा पहलू भी रहा। बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों ने मुझे कल से फ़ोन किया, आज भी फ़ोन कर रहे थे कि सर अनएक्सपेक्टेडली कुछ जगहों पे नंबर कम हो गए। हाँ, कुछ विषयों में नंबर कम हो गए। एक हमारी ही बड़ी प्यारी बिटिया रानी है यहीं देवरिया की, उसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 95-96 उठाया, बट मेरे ही हिंदी जैसे सब्जेक्ट में उसके 66 आ गए। पर्टिकुलरली मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बिटिया हमारी 95, 96, 97, 98 उठा रही है, वो पर्टिकुलर केवल हिंदी, बाकी चारों सब्जेक्ट में उसके 95+ हैं, केवल हिंदी में 66 कैसे हो जाएंगे। और ऐसी समस्या बहुत सारे दोस्तों के साथ आई हुई होगी। तो मैं लगातार कह रहा था बोर्ड 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेगा, बट मुझे समय नहीं मिला। जैसे ही मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा, मैं घर पहुंचा हूं, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने यह ऑप्शन दे रखा है कॉपी रीचेक का। यानी जो रिजल्ट कल जारी हुआ है, यानी 25 अप्रैल को जो रिजल्ट हमारा जारी हुआ है, यदि उस रिजल्ट से आप अनसेटिस्फाइड हैं और आपके मन में इस बात का विश्वास है कि नहीं सर कॉपी में तो हमने बहुत ही बेहतरीन लिखा था, पता नहीं किस एग्जामिनर के हाथ लग गई और कॉपी कैसे गलत चेक हो गई, अगर यह बात आपके मन में आ रही है दोस्तों, सावधानी पूर्वक सुनेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं सर एक्चुअल में हमने कॉपी में बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, बट नंबर कम आए, अर्थात कॉपी सही से चेक नहीं हुई, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्क्रूटनी की व्यवस्था बना दी है। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है कॉपी को रीचेक किया जाता है। कॉपी को रीचेक करने में कुछ दोस्त हमसे कहते हैं कि सर वो क्या करते हैं, सर ऊपर ऊपर केवल नंबर जोड़ के दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। कॉपी को पूरी तरह से दूसरे एग्जामिनर के हाथ में दे करके चेक करवाया जाता है। वो एग्जामिनर पहले तो ये देखते हैं कि ऐसा है कि सारे प्रश्नों पे नंबर मिले हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज बीच में ब्लैंक था उसकी वजह से पीछे बच्चे ने नंबर लिखा और कॉपी पूरी चेक नहीं हुई। तो कॉपी के एकदम लास्ट पेज तक, जी हां दोस्तों, एकदम अंतिम पेज तक जाकर के कॉपी को दोबारा पलट के देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रहा जो अनचेक रह गया हो, जिसको चेक ना कर पाए हो, या किसी क्वेश्चन को चेक किया बट उस पर नंबर नहीं दिया, या बाय द वे नंबर दिया लेकिन जोड़ने में गलती हो गई, या बच्चे ने सही लिखा है और किसी भावना के आवेश में आकर के वो क्वेश्चन गलत हो गया है, एग्जामिनर के द्वारा काट दिया गया है और वहां नंबर नहीं दिया गया है। इन सारी चीजों को यूं कह लें कि आपकी कॉपी को रीचेक यानी दोबारा चेक किया जाता है और यह पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया होती है। ये यूपी बोर्ड इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एडमिट भी करता है और आपको भी मैं बता दे रहा हूं। हाँ, कॉपी दोबारा जो रीचेक होती है उसका जो नंबर आता है वो दोबारा अपडेट होकर के एक नई मार्कशीट आपको जारी होती है। दूसरी बात कि नंबर सर घट गया तो देखो भाई यहां पे नंबर घटता नहीं है। यदि नंबर बढ़ा तो बढ़ा दिया जाएगा, यदि घटा तो जितना है उतने पे ही छोड़ दिया जाता है, कम नहीं किया जाता है। इस नियम को बहुत ही समझदारी से समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि किसी बच्चे ने सपोज कि 44 नंबर पाया है और कॉपी को दोबारा उसने रीचेक करवाया और रीचेक करवाने से कॉपी में पता चला कि नहीं यार एक्चुअल में तो 42 ही आ रहा है, अब तो 2 नंबर कम हो गया ना, तो कम नहीं किया जाएगा।
ध्यानपूर्वक समझिएगा, कम नहीं किया जाएगा, जितना है उतने पे ही रोक दिया जाएगा। हाँ, अगर बढ़ रहा होगा 44 का अगर 45 हो रहा होगा, 46 हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा तो उसे बढ़ा दिया जाएगा। यह गवर्नमेंट का एक नियम है कि नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ाया जाएगा, घट रहा होगा तो जितना पहले था उतना ही छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसकी लास्ट डेट कब तक है और आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 मई, यानी 19/5/23। ये इसकी लास्ट डेट है। 19/5/2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जो भी आवेदन आपको करना होगा प्रत्येक कॉपी के लिए, अगर आप साइंस में चाहते हैं तो प्रैक्टिकल में भी नंबर अगर कम है तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से, यानी जितनी कॉपियां चेक करवाना चाहेंगे मल्टीप्लाइड बाई 500 इंडियन नेशनल रुपीज INR, यानी 500 रुपए लगेंगे एक कॉपी को चेक करवाने के लिए। यानी अगर हिंदी की कॉपी को केवल आप चेक करवाना चाहते हो तो 500, हिंदी अंग्रेजी दोनों करवाना चाहते हैं तो 1000। अब फिजिक्स में मान लिए आपको फिजिक्स भी चेक करवाना है, प्रैक्टिकल भी चेक करवाना है, तो दोनों के लिए 500 अलग अलग लगेंगे। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में से 500 में दोनों चेक हो जाएगा, नहीं, 500 में थ्योरी, 500 में प्रैक्टिकल, यानी जितने भी एंटिटीज आपकी इंडिविजुअल होंगी हर एक एंटिटी के लिए 500 रुपए खर्च होंगे। INR का मतलब होता है इंडियन नेशनल रुपीज, यानी आप इसको यूं कह सकते हैं RS, यानी एक कॉपी को चेक करने के लिए 500 रुपए खर्च होंगे। यदि पांचों विषय में कराना चाहते हैं तो 2500 रुपए खर्च होंगे। प्रैक्टिकल्स और थियरी ये दोनों अलग अलग गिनी जाती हैं, इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल्स में भी नंबर कम मिले हैं, प्रैक्टिकल्स का भी अगर आपको रीचेक करवाना है तो उसके लिए अलग से आपको 500 देने होंगे। समझ में आ गई बात? तो इसकी जो लास्ट डेट है 19 तारीख तक है, यानी 19 मई 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह आवेदन ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, लेकिन दोनों भी होगा। करना क्या है, आवेदन कैसे करें, अब इसका मामला है आवेदन कैसे करें। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना होगा www.upmsp.edu.in पे, और यहां पे जा करके स्क्रूटनी के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म निकलेगा उसका जो प्रिंट आउट होगा वो प्रिंट आउट आप अपने साथ रखेंगे, और उस प्रिंट आउट के आधार पे जिस सब्जेक्ट का आपने भरा होगा उस सब्जेक्ट का 500 रुपए के मल्टीपल में ट्रेजरी चालान बनाएंगे, और ट्रेजरी चालान आपके जनपद के ट्रेजरी में जमा होगा। ट्रेजरी कहते हैं कोषागार को, ट्रेजरी यानी कोषागार को ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह कोषागार ज्यादातर कलेक्ट्रेट में होता है, जहां DM साहब का ऑफिस होता है, वहीं पे ये कलेक्ट्रेट में ही कोषागार में ट्रेजरी होती है। वहां पे ट्रेजरी में ये पैसा जमा होगा। पैसा जमा होने की जो रसीद मिलेगी वो रसीद और प्लस जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाले थे वो, इन दोनों को आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय भेजना पड़ेगा। अब क्षेत्रीय कार्यालय कैसे पता चलेगा, तो जैसे गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय है, मथुरा क्षेत्रीय कार्यालय है, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय है, वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रयागराज, ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय को आप अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ पता करेंगे, और वहां पर इसको आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्री कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जाके जमा कर सकते हैं। आपको समझ में आया प्रोसेस? एक बार फिर से समझेंगे कि सबसे पहले अगर आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है, तो आपको upmsp.edu.in पे जाना है। वहां पे स्क्रूटनी के लिए आवेदन निकला हुआ है, उस फॉर्म को भरना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उस प्रिंट आउट को लेकर के आपको ट्रेजरी में जाना है। जितने सब्जेक्ट्स के लिए आपने रिक्वेस्ट करी होगी उतने सब्जेक्ट्स के 500 के मल्टीपल में पैसा ट्रेजरी चालान बनवा करके वहां जमा करना है। जो चालान होगा जो ट्रेजरी से मिलेगा रजिस्टर्ड मोहर करके कि हाँ पैसे जमा हो गए, उस चालान की कॉपी और जो प्रिंट आउट आपने निकाला है उसकी कॉपी आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी। अब आपका क्षेत्रीय कार्यालय समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बता दिया, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय है, मथुरा क्षेत्रीय कार्यालय है, गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय है, वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो आपका क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा है यह अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से पता करेंगे, और वहां पर ऑफलाइन जमा करेंगे। यानी पहले आवेदन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट निकला उस प्रिंट आउट को लेकर आपको ट्रेजरी चालान जमा करना है, ट्रेजरी चालान का पेपर और प्लस जो ऑनलाइन प्रिंट आउट मिला था वो, इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय को आपको ऑफलाइन जमा करना है। लास्ट डेट है 19 तारीख तक। क्लियर? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आप बिल्कुल नोट करके अच्छे से जान लीजिए। ऐसे सभी दोस्त जिन्हें लगता है कि नहीं हमने कॉपी अच्छे से लिखी है बट नंबर खराब आए हैं, वे अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। कंपार्टमेंट के लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, ये जो मैंने बोल रहा है इस बात की कितनी सच्चाई है,
रविकांत सर ये जो बोल रहे हैं पीछे कि 19 तारीख तक आवेदन होगा, 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा, पहले यूपीएमएसपी पे ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद से जो निकलेगा वो ट्रेजरी में जमा होगा, फिर जो दोनों कॉपी होगी वो क्षेत्रीय कार्यालय को जाएगी। ये सारी चीजें मैं बता पा रहा हूं अति सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण के हवाले से। आज दैनिक जागरण ने लिखा है, आज ही के पेपर में, मैं देवरिया से बिलोंग करता हूं और देवरिया के दैनिक जागरण के पेज नंबर 9 पे यह प्रिंट निकला हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मंगलवार को हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी से वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि परिणाम से जो विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा यहां से हम पढ़ रहे हैं, परिणाम से जो विद्यार्थी संतुष्ट न हो वह स्क्रूटनी यानी संनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए ध्यान रखिएगा 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा, ध्यान दीजिएगा फिर समझिएगा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा का शुल्क अलग अलग लगेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा का शुल्क अलग अलग, यानी थियरी के लिए प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग आपको 500 देने होंगे। ओके, आवेदन 19 तक, ध्यान रखिएगा कब तक किया जा सकता है, 19 मई तक, यह ध्यान रखिएगा डेट आपका 19 मई तक, यही डेट मैं पीछे बता रहा था। डेट हमारा क्या था, 19 मई। आवेदन कब तक कर सकते हैं, 19 मई तक, तो ध्यान रखिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे होगा इसका नोट करिए कि आपको वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर के ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा, कह रहे हैं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट निकालना होगा, फिर 500 रुपए का शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा होगा। शुल्क जमा करने के बाद जो मूल चालान है और आवेदन पत्र डाक यानी स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से या पर्सनली आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय देख लीजिए कहां कहां है, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद जमा होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आइए क्या कर रहे हैं, देख लिया जाए कि यूपीएमएसपी पे कैसे दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग जान लेंगे ना तो आवेदन करने का सही तरीका पता चल जाएगा। तो आइए साथ साथ एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि यूपीएमएसपी पे आखिर किस तरह का लिंक बना हुआ है और कौन सा लिंक क्लिक करेंगे तो क्या होगा। आइए मेरे साथ देखते हैं। रविकांत त्रिपाठी आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। और देखिए मैं आपके साथ साथ यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर खोल रहा हूँ, ये खुल रहा है आपका ब्राउजर। आप अपने मोबाइल पे कंप्यूटर पे कुछ भी खोल सकते हैं और गूगल खोल लीजिएगा और गूगल में जाके लिखिएगा यूपीएमएसपी, ये देखिए लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा, पहले से लिखा हुआ क्योंकि लगातार सर्च हो रहा है। तो आप यूपीएमएसपी सर्च करिएगा, यूपीएमएसपी अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, और जैसे इसको आप सर्च पे डालेंगे, सर्च करेंगे, सबसे पहला लिंक आएगा upmsp.edu.in। आई थिंक क्लियरली सबको दिख रहा होगा, यूपीएमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये खूब सुंदर सी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फोटो मुस्कुराती हुई आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे सामने आ गया, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट है यूपीएमएसपी। और इस वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे ना तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा अर्थात स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन आवेदन। बाय द वे हम लोग करेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा 2023। लिंक खोलें, लीजिए खोल दिया लिंक हमने। अब यहां जब लिंक खुला ना, इस लिंक के बाद अब आपसे मांग रहा हाई स्कूल के लिए यहां क्लिक करें, इंटर के लिए यहां क्लिक करें। तो अब देखिए आप इंटरमीडिएट के लिए अगर क्लिक करेंगे तो आपका रोल नंबर और सेंटर कोड, दो चीजें मांगेगा और आपको करेगा गेट डेटा, आपका डेटा यहां दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना भर सकते हैं। एक मिनट, एक हमारे पास भैया हैं, इनका एक रोल नंबर चलिए मैं लिखता हूं, 22 एक रोल नंबर है हमारे पास, 22 36 87 70 73 इनका सेंटर कोड है, परीक्षा केंद्र का नाम 7152 07152। गेट डेटा। अब ये डेटा खोल रहे हैं। अब देखिए ये डेटा हमारे सामने खुल गया। अब ऐसे डेटा खुल गया, देखिए इस पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए स्क्रूटनी है तो आवेदन पर। तो अब देखिए इसमें पूरा डेटा दिख रहा है। अब ये देखिए पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट की स्क्रूटनी आप कराना चाहते हैं। आप जिस सब्जेक्ट की कराना चाहते हैं स्क्रूटनी, आप वहां पे ऐसे टैप करेंगे, देखिए टिक लग गया। अब जो भी जिस पे भी कराना चाहेंगे देखिए इसमें ऑप्शन दिखा रहा है और इसमें कहेगा शुल्क। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज कि यहाँ पे टैप किया, बात देखिए तुरंत यहाँ 500 दिखाने लगा। हमने एक और पे क्लिक किया, देखिए तुरंत यहाँ 1000 दिखाने लगा। एक और पे क्लिक किया हमने, देखिए 1500 दिखाने लगा। और यदि हम बाय द वे देखिए फिजिक्स में आ गए और फिजिक्स में हमने 1500 दिखा रहा और यहाँ पे क्लिक कर देखिए 2000 दिखाने लगा। अर्थात 500 के रेशियो में ही जमा होगा। और ये करने के बाद ये पूरा का पूरा डिटेल खुला हुआ है और ये पूरा का पूरा डिटेल आपको जब ट्रेजरी में जाएंगे, ट्रेजरी में आप चालान जमा करेंगे, चालान नंबर, चालान धरस, तमाम सारी चीजें हैं यहाँ पे लेकर के चालान का स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर इसका जो डेटा होगा ऑफलाइन वो आप बोर्ड को भेज देंगे।
तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई असुविधा रह गई होगी तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा मामला बस इसलिए है ताकि हम एक साथ आपस में जुड़ सकें। फिर भी अगर कोई असुविधा रहती है तो फिर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो बच्चों, इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिएगा कि आप अपना क्षेत्रीय कार्यालय, आपका जनपद किस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है, अपने सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय से बात करके और आप स्क्रूटिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटिनी का मतलब होता है संनिरीक्षा, अर्थात कॉपी को रीचेक करना। ओके, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई असुविधा होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक नई और बड़ी जानकारी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं। आप लोग रविकांत सर के साथ बने रहिए, जब भी कोई नया अपडेट आएगा कंपार्टमेंट से रिलेटेड, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या स्क्रूटनी से ही रिलेटेड हो सकता है, मे भी कुछ और भी अपडेट्स आए, तो जो कुछ भी अपडेट आएगा वो सब का सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जिन लोगों ने अच्छे अंक पाए उनके बधाइयाँ, जिनके किसी कारण से कम रह गए, मैंने कल भी कहा था जिनका कम रह गया, मैंने क्या बोला था, जिनका कम है उसके लिए हम हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि अगर आपका किसी तरीके से नंबर कम रह गया, अगर कोई व्यक्ति है जिसका नंबर किसी विषय में कम आ गया है, तो उसके लिए ये एक व्यवस्था अभी फिलहाल बोर्ड ने दी है, इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी जैसा अपडेट आएगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। बने रहिए रविकांत मलिक के साथ। एक बार पुनः सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।